इस वक्त की आज की राजनीतिक दुनिया की एक हकीकत ये भी है कि जब एक युवा महिला उम्मीदवार को बीजेपी हिमाचल के मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारती है, तो कंगना रनौत की हम बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक अलग ही डिस्कोर्स, चर्चा, बातें होने लगी हैं। जाहिर तौर पर अगर इस तरह की बातें होंगी तो कैसे युवा जुड़ेंगे, क्योंकि उनको हकीकत समझ में आएगी राजनीति के स्तर की। और ये आपकी पार्टी की तरफ से ही, आपकी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से ही सामने आया ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीति में किसी के प्रति किसी भी व्यक्ति, नेता, दल को अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। लेकिन जहाँ तक आप जिस वाक्य की बात कर रही हैं, उसका स्पष्टीकरण हमारी पार्टी ने दिया है। कैसे वो आया, कैसे वो कंट्रोवर्सी बन गई, उसका पूरा सफाई उसकी हम प्रवक्ता दे चुके हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पॉलिटिकल चैलेंज नहीं मिलेगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरी उम्र कम थी, इसका लिहाज थोड़ा ना किया जो बीजेपी का प्रत्याशी था। वो तो पूरी ताकत से चुनाव लड़े थे, बल्कि कहा अनुभव नहीं है, फला फला के बैकग्राउंड के आते हैं, इनको क्या। तो राजनीति में अटैक भी पूरा होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैटिंग करने पहुंच गए, ओपनिंग बैट्समैन हैं, आपकी उम्र 18 साल की है, तो यहाँ जो फास्ट बॉलर आ रहा है वो थोड़ा आपको लूज बॉल डालेगा क्योंकि आपकी उम्र कम है। टेस्ट मैच होता है, राजनीति होती है। तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर विरोध होगा, हालांकि मैंने शुरू में कहा अशोभनीय, अनपार्लियामेंट्री और अनडिग्निफाइड कमेंट्स बोलने की कोई स्पेस राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक पॉलिटिकल अटैक तो होंगे, तो उसका सामना करने का जिगरा भी हमको रखना पड़ेगा। पर सचिन, पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया। हालांकि आपकी प्रवक्ता ने कहा कैसे ये बाहर आया वो उसकी जांच कर रही हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो हमारी प्रवक्ता ही है भाई, वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। पर वो तो खुद उनको अक्यूज किया जा रहा है कि तो आपके ट्विटर हैंडल से कैसे आया। कहा कि मैंने नहीं, मेरे हैंडल से डाला है, किसी और ने डाला है, उसने डिलीट कर दिया, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन है देश में, इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान का राज्य है और ये लोकतंत्र का पर्व होता है आम चुनाव, इतने बड़े इलेक्शन में जब देश की तकदीर हमको तय करनी है तो हम लोगों को मुद्दे भी चुनने चाहिए। और अगर इशू बेस्ड राजनीति करनी है तो जो जनता को छूने वाले इश्यूज हैं, जो पब्लिक को टच करते हैं, जिनको रोज़मर्रा ज़िंदगी को इफेक्ट करते हैं, उन इश्यूज को हम रेखांकित करें, उनको हाईलाइट करें, तो एक हेल्दी डिस्कोर्स बनेगा। पर आप लोगों ने तो बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया, विमेन डिग्निटी को लेकर। कौन मुद्दा दे रहा है? वो तो मुद्दा लेने में तैयार बैठे रहते हैं। हमने कहा भाई, आप डिस्कशन करो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश में जो हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस को हम लोग देखते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जाता है। देश में बहुत सारे 10 साल में जो लगातार सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा करनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे चर्चा करनी चाहिए, 2 करोड़ रोजगार मिले कि नहीं मिले इस पर चर्चा करनी चाहिए, काला धन वापस आया है कि नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए, गैस का सिलेंडर चुनाव से पहले कम क्यों किया, 1200 का बिक रहा था। ये इश्यूज हैं जो आम आदमी के इश्यूज हैं। रोजगार की बात, आज शिक्षित बेरोजगारों की जो संख्या है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है। सिंस इंडिपेंडेंस इतनी अनएम्प्लॉयमेंट देश में कभी नहीं रही। और कहा गया था कि हम फार्मर्स की इनकम दुगनी कर देंगे। ये तो है मतलब पब्लिक को छूने वाले इश्यूज। और अगर ऑपोजिशन का काम क्रिटिसाइज करना नहीं है, ऑपोजिशन का काम सवाल पूछना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करना नहीं है, तो फिर विपक्ष का काम ही क्या है फिर? और राजनीति में, डेमोक्रेसी में जितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी विपक्ष की भी होती है। लेकिन विपक्ष को आप काम ना करने दें, उनके खाते सीज कर दें, उन पर सारी एजेंसीज का पूरा आक्रमण हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप होने ना दें, इंस्टीट्यूशंस को आप अंडरमाइन करेंगे, तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। इसको भी जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन आप समझ कर भी मेरे सवाल का सीधा जवाब दे नहीं रहे सचिन। लेकिन आपका व्यक्तित्व का जो पर्सनालिटी की एक फॉर्म, आप बताइए ना क्या समझ जवाब देता हूं। मैं कहीं को पार्टी की तरफ से एक तरह का बयान आना चाहिए था कि महिलाओं की डिग्निटी के लिए वो कितनी संजीदा है। और इस किसी के खिलाफ किसी ने कोई नेगेटिव मंशा के साथ काम नहीं किया। अगर किसी का कोई सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट डाल दिया, उसको उन्होंने हटाया है और बोला कि हमने नहीं डाला है, फिर भी एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही। मैं तो खुद कह रहा हूँ, सिर्फ एक वाक्य, किसी के प्रति भी, किसी दल को, किसी नेता को, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि आप किसी के खिलाफ एक नेगेटिव, नकारात्मक या इस प्रकार की बातें कहें या मीडिया में यूज़ करें।